कठुआ केसरी में आपका स्वागत है। कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजबाग पुलिस स्टेशन के करीब नकाबपोश डकैतों ने एक घर को निशाना बनाया और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि देर रात इन अपराधियों ने तेजधार हथियार दिखाकर घर के सदस्यों को डराया और नकदी, गहने और घर में रखी लाइसेंसी बंदूक लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए कठुआ केसरी के साथ। धन्यवाद। अलमारी होगी बंद, वापस से की उसकी नीचे गिर गई तो कहता नहीं निकालो निकालो। मैंने कहा इतना ही है। दूसरे कमरे में गए, वो अलमारी खोली वहाँ से देखा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया। फिर वापस से वो की ढूंढे, की तो मिली नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्क्रू ड्राइवर से पूरी अलमारी पूरी तोड़ दी। फिर इन्होंने लाइट ऑन की थी, पहले मेरे को लाइट बंद करके ही जो भी सामान निकाला वो टॉर्च के उसी से निकाला। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गन पड़ी थी, वो गन ले चले गए। तो उनके पास क्या हथियार था। किस तरह डराया आपको? हाँ, वही तलवार थी, एकदम से शार्प एज और एकदम से शार्प थी। वो कहाँ पे रखी उन्होंने? सर पे रखी थी। सर पे रख के उठाया। मैं शौक हो गई कि कहाँ से आए ना आई, इस तरफ से पीछे से आए थे। वो वही बांदर ओपन जो है वो तो बंद पड़ा हुआ है, क्या है। कितने लोग थे और कोई बोलिया लैंग्वेज कौन सी बोल रहे थे? 4 सर। लैंग्वेज तो बहुत ही मिक्स बोल रहे थे। हो सकता है मुझे मिसलीड कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। मिसलीड करने के लिए किसी का भी नाम वैसे वो बोल रहे हो, लेकिन लैंग्वेज तो सारी बोल रहे थे, एक दूसरे को गालियाँ भी निकाल रहे थे। अब क्या पुलिस प्रशासन को कहना है? सर मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा एक्टिव हो जाओ, एक्टिव मोड में आओ। आपके इसी एरिया में दिन दिहाड़े 2-2 चोरियाँ हो जाती हैं, पकड़ा एक भी नहीं जाता है। आप ऐसे ही वो कवर अप कर देते हो दूसरी चीज़ें करके। और एक अभी नीचे हुई है हार्डवेयर की, ये तीसरी, ये एक क्रिमिनल टास्क है। चोरी तो आप बोलोगे, रॉबरी तो आप बोलोगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक क्रिमिनलिटी है, क्योंकि आप मेरे ऊपर पूरी पुट कर रहे हो सॉर्ट और बोल रहे हो कि बताना नहीं है किसी को भी। हाँ, है तो डकैती है, लेकिन ये पूरी क्रूएलिटी के साथ ही है कि हाँ बताना नहीं है किसी को भी, मार देंगे। और मैं उसी के डर से मेरी मम्मा भी डर गई ऑन द स्पॉट। फिर मेरा फ़ोन भी वो स्किड करके फेंक के गए। मुझे ढूंढने में भी टाइम लगा, बाहर जब मैं निकली हूँ फिर मुझको ढूंढने में भी टाइम लगा। ऑन स्पॉट जो मेरे पास सोर्स था उनको बुलाया, वो तो बोल रहे थे वो पुलिस वाले, तो मम्मा डर गए कि नहीं। फिर वो जब तक सर अराउंड, अगर गोल्ड की बात करो तो 250 इतना ही होगा। और मैं इतना रखती नहीं हूँ, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ यहाँ पे। इतना दिमाग है कि घर में हम कुछ नहीं रखते। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कैजुअली जनरली हम बाहर जाते हैं यूज़ करते हैं। गन मेरी मेन चीज़ है कि गन वो मिसयूज़ करेंगे या कुछ है। गन मुझे जो चीज़ चली गई उसका क्या है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनको ज़रूर एक्टिव होना पड़ेगा। जो मेरा चला गया वो तो चला गया, लेकिन गन वेपन मिसयूज़ वो चीज़ है, मेन है, वो पुलिस वालों को होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। और एक रिपब्लिक डे था, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइट सिक्योरिटी के बीच 4 लोग किसी के घर में इतनी ज़्यादा रॉड वगैरह सब लेके घुसे हैं, तो ये हर चीज़ का ब्लेम इनके ऊपर आता है, इनको लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि चलो ठीक है, मैंने फ़ोन किया, जो भी सोर्स था वो आ गए, उसी टाइम पे आ गए पुलिस वाले, ऐसा नहीं था, उसी टाइम पे आ गए। लेकिन इनको और एक्टिव होना पड़ेगा। और ये भी है कि ये पकड़ लेते हैं तो 10 दिन के बाद छोड़ दोगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी पंचायत में एक्स सरपंच हूँ यहाँ का, और डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो चोरी हुई है ये हमारी पंचायत में हुई है, और 1:30 बजे के करीब ग्रिल तोड़ी है और 10 किल लगे हैं। बहुत हैरानगी वाली बात है। फिर उन्होंने एंट्री की है, और देखने वाली बात है उन्होंने 1.5 घंटा वहाँ पर जहाँ पर रहे हैं वो अंदर चोरी करके। लड़की के सिर पर उन्होंने तलवार रखी, उसकी मम्मी उसके साथ थी, उस लड़की का बेटा उसके साथ था, तलवार उसके सिर पर रखी और सारे गहने उतार लिए। गार्ड अलमारी में जो कीमती सामान था वो भी ले गए, और सबसे बड़ी बात है वो गन भी ले गए, कारतूस गन थी सिंगल बैरल, वो भी ले गए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसको चोरी नहीं मैं कहूँगा, इसको तो मैं डाका कहूँगा। रात के 1:30 बजे, अब आप बताओ क्या ये इस घर में रह पाएंगे? अभी इनको तो, इनके सिर पे तो एक दहशत पड़ गई है। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि जो चिट्टे वाले हैं, जो मोबाइल स्मगलिंग वाले हैं, यही लोग हैं वो कर रहे हैं।
जब इनको चिट्टा नहीं मिलता, ये किसी भी हद, ये अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरे का घर कहाँ छोड़ेंगे? अपने घर से भी ये चोरी निकालते हैं। मैंने देखा कई ऐसे लड़के, माँ बाप रो रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, सोना ले जा रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, इन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कितने लोग बताए जा ये 4 लोग बताए जा रहे हैं कि ये 4 लोग थे जिनके हाथ सीसीटीवी कैमरा क्या करना है। आज तो DDR वो जो बोलते हैं उसको भी ले जाते हैं, वो उनको भी मालूम है। पुलिस से ज़्यादा होशियार तो चोर हो गए हैं सभी। मैं भी कहता हूँ कि भाई CCTV कैमरा लगाओ, लगाना किस लिए है? जहाँ वो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डर होता है वो भी ले जाते हैं, तो CCTV